વડોદરા શહેરના ઓલ્ડ પાદરા રોડ પર આવેલ બેન્કર હાર્ટ હોસ્પિટલ વિવાદમાં આવ્યું છે. અમેરિકાથી વડોદરા આવેલ એનઆરઆઈ વ્યક્તિએ બેન્કર હાર્ટ હોસ્પિટલ વિરુદ્ધ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. તેમના આક્ષેપો છે કે બેન્કર હાર્ટ હોસ્પિટલ દ્વારા તેમને પરોક્ષ રીતે ધાક ધમકી મળી છે અને તેમના દ્વારા મકરપુરા પોલીસ મથકે બેન્કર હાર્ટ હોસ્પિટલ વિરુદ્ધ અરજી પણ કરવામાં આવી છે. જોઈએ શું કહેવું છે રાજેન્દ્રસિંહ વાલિયાનું કે જેમને બેન્કર હાર્ટ હોસ્પિટલ વિરુદ્ધ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. सर उसमें ऐसा है, लास्ट ईयर मेरे पिताजी को चेस्ट पेन हुआ था. उनको बैंकर्स हॉस्पिटल में दाखिल किया गया. हॉस्पिटल, डॉक्टर यानी कि दूसरा भगवान, हमने और पिताजी मेरे भगवान, मैंने अपने भगवान को दूसरे भगवान के हाथ में सौंपा था ताकि उसे अच्छी ट्रीटमेंट मिले. लेकिन 10 दिन के अंदर ही उनको एक मामूली सी सर्जरी करनी थी जो एक स्टेम डालनी होती है, विच इज़ वेरी इन्विसिव, और डेड बॉडी बाहर आई है. उनका मृत शरीर बाहर आया. पहले तो हम लोग ये समझे कि एज हो गई है तो नेचुरल कॉज डेथ है. बाद में जब मेरे यूएस में मित्र डॉक्टर हैं, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने पूछा हार्ट अटैक से हुआ है. मैंने बोला ये हार्ट अटैक नहीं था, लेकिन रिपोर्ट तो ये बता रही है कि उनको इन्फेक्शन हुआ था. अब सवाल उन्होंने ये पूछा कि इन्फेक्शन पहले था तो उनको ये सर्जरी नहीं करनी चाहिए थी, उनको पहले इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना चाहिए था, और अगर इन्फेक्शन बाद में हुआ है तो दिस इज़ अ ग्रोस नेग्लिजेंस. ये उनकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है. इस बार जब मैं आया तब मैंने अपनी फाइल ढूंढी जो मुझे मिली नहीं, जो बैंकर्स ने मुझे देनी चाहिए थी. हो सकता है हड़बड़ी में उन्होंने अगर दी भी हो, मुझे नहीं है मेरे पास. मैं बैंकर्स में हॉस्पिटल में गया फाइल लेने के लिए, तो पहले तो मुझसे बदतमीजी से बात की गई, फिर हानाकानी की गई. उनका पूरा स्टाफ आ गया और मुझ पे प्रेशर डालने लगा. फिर मुझसे कहा गया कि आप एक लेटर लिख के दो, तभी हम ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करेंगे. मैंने उसी टाइम पे लेटर साइन करके दिया. उन्होंने मुझे फाइल दी, और गैस व्हाट, फाइल के अंदर जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसको कैटरिंग रिपोर्ट बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी मुझे पता नहीं, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में हूँ, लेकिन ब्लड वर्क की रिपोर्ट, कैटरिंग रिपोर्ट, और जो हमने कंसेंट मेरे एम्प्लॉइज़ ने या मेरे भाई ने साइन किया था, वो सारी रिपोर्ट मिसिंग है. जो ये बहुत ज़रूरी है पता लगाने के लिए कि मेरे पिताजी को क्या हुआ था. फाइनली उन लोगों ने मुझे रिपोर्ट दी, लेकिन आधी अधूरी. फिर उसी टाइम पे मुझे मेरे भाई का फ़ोन आने लगा यूएस से. मैंने इन बिटवीन द नेगोशिएशन विद बैंकर्स एंड मी, मैंने फ़ोन नहीं उठाया. घर पे आके मैंने जब बात की तो भाई ने बताया कि ये जो तू कर रहा है ये ठीक नहीं है. एंड आई वॉज सरप्राइज कि उससे फ़ोन कैसे चला गया. वेरी सरप्राइज. फिर उसने मुझे बताया कि तू जो कर रहा है ठीक नहीं है, ये मत करना, तेरी जान को जोखम है, तुझे कहीं भी उठा के फेंक देंगे या डाल देंगे, तेरा पता नहीं चलेगा. एंड आई फेल्ट सीरियस थ्रेट टू माई लाइफ एंड माई फैमिली residing in United States. And it also made my will stronger and believe that they have definitely something to hide. उन लोग कुछ छुपा रहे हैं जो मुझे
पूरी तहकीकात करनी है। मेरे पिता मेरे भगवान थे। उसके बाद सर आपने कहाँ कंप्लेंट फाइल की इसको लेकर धमकी मिली? मैंने कंप्लेंट फाइल सबसे पहले मेरे यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी को फ़ोन, कांसुलेट में बॉम्बे, मैंने वहाँ पे कंप्लेंट की। वहाँ पे मैंने लिख के दिया है कि मुझे इन लोगों से जान की धमकी है। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप पहले लोकल अथॉरिटीज़, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट को जाके पहले कंप्लेंट लिखाइए और वो कंप्लेंट फिर बाद में आप हमें अपलोड कीजिए ताकि हमारे पास वो पावर आ सके। अगर हमको फ्यूचर में आपको कुछ हो जाए तो फ्यूचर में हम इन्वेस्टिगेट कर सकें। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राजेंद्र सिंह वालिया।